प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। बताइए, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक और विभक्तियां दो हैं। कारक कितने प्रकार का होता है, विभक्ति कितने प्रकार की? कारक कितने प्रकार के? 6। और विभक्तियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7। अब नहीं बोलना है। कारक कितने होते हैं? 6। और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। बताइए, संप्रदान किसे कहते हैं या संप्रदान करने वाला सूत्र कौन सा है? हमने प्रश्न समझो, हमने चतुर्थी विभक्ति वाले प्रश्न नहीं पूछे। हमने कहा संप्रदान करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्मणा यम विप्रति संप्रदानम। और चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? चतुर्थी संप्रदाने। हाँ, देखो फिर से समझ लो। संप्रदान करने वाला मतलब संप्रदान किसे कहते हैं, यदि पूछा जाए संप्रदान किसे कहते हैं तो आप आंसर दोगे कर्मणा यम विप्रति संप्रदानम। और यदि पूछे कि चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र, एक संज्ञा होता है, संज्ञा करने वाला सूत्र अलग होता है, विभक्ति करने वाले सूत्र अलग होते हैं। पूछेगा चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र तो फिर आप बताएंगे चतुर्थी संप्रदाने। कौन सा सूत्र है? चतुर्थी संप्रदाने। अब ये बताओ, जैसे राजा विप्राय गाम ददाती ये है, तो यहाँ पर किस शब्द में, किस पद में चतुर्थी है? राजा विप्राय गाम ददाती। तो राजा विप्राय गाम ददाती चतुर्थी किसमें है? विप्राय में। बिल्कुल, मतलब हम जैसे करते हैं ना, कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा, मतलब दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको कोई वस्तु देता है, जिसको उद्देश्य करके कोई वस्तु प्रदान करे, तो एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो जो लेने वाला है ना, उसी की संप्रदान होती है। सम्यक प्रदीयते, मतलब जो अच्छी प्रकार से जिसको दिया जाए। क्या राजा विप्र को गाय देकर गाय दोबारा वापस ले लेगा क्या? नहीं, दे दिया तो दे दिया। यही है दान। मतलब दान तो नॉर्मल है कि हमने कोई चीज दी, दान हो गया, दान भी वापस नहीं लेते। लेकिन संप्रदान हो गया, अच्छी प्रकार से दे दिया, मतलब संकल्प करके या उसको किसी को साक्षी रख के। जैसे मान लो कुछ लोग देते हैं ना, तो साक्षी होते हैं, तो फिर वो उनको दिखाकर कि हमने देखिए इनको दान दे दिया, तो फिर दोबारा उनसे लेंगे थोड़ी। यही है। फिर देखिए, शिष्यः उपाध्यायाय पुस्तकम ददाति। इसमें चतुर्थी किसमें है? उपाध्यायाय में। बहुत सुंदर। सह ब्राह्मणाय गाम ददाति। हाँ, कौन है चतुर्थी? हाँ, तो अब अच्छा ये बता दो, जैसे हमने कहा सह ब्राह्मणाय गाम ददाति, तो इसमें आपको बताना है कर्ता। कर्ता कौन है? सह। कर्ता कौन है? सह। संप्रदान कौन है? ब्राह्मणाय। संप्रदान क्या है? कर्म क्या है? गाम। कर्म क्या है? गाम। और ददाती क्या है? क्रिया। हाँ, बोलना नहीं है। क्रिया जो धातु रूप होती है ना, उनसे क्रिया बनती है। जैसे ददाती, पठती, तिष्ठति, गच्छति, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो ददाती यहाँ पर क्या है? क्रिया। अब बताइए, जैसे कोई वस्तु है जो रुचिकर लगे, जो अच्छी लगे, इसके योग में जो प्रसन्न होने वाला है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान। तो वह संप्रदान करने वाला सूत्र कौन सा है? हाँ, रुच्यर्थानां प्रियमाणः। हाँ, रुच्यर्थानां प्रियमाणः। बिल्कुल। अब बताइए, हरे रोचते भक्ति। हरे रोचते भक्ति, तो यहाँ हरि को क्या अच्छी लगती है? भक्ति। हरि को क्या अच्छी लगती है? हाँ, तो किस पद में चतुर्थी विभक्ति हुआ? हरे। हाँ, कंफ्यूजन मत हो, भक्ति कहाँ से हो गई? मतलब वो तो भक्ति अच्छी लगती है ना, तो जिसको अच्छी लगती है, मतलब किसको भक्ति अच्छी लग रही है? हरि को। कोई भक्त है, वह मतलब भगवान का भजन कर रहा है। मान लो जैसे मानसी भगवान का आराधना कर रही है, तो किसको अच्छा लगेगा? भगवान को। हाँ, तो वो भगवान की हो गई, जिनकी हरि की हमने आराधना की, उनकी हो गई, क्या हो गई? संप्रदान। संप्रदान हो गया। और फिर इसमें चतुर्थी विभक्ति किससे होगी?
चतुर्थी संप्रदान, किससे चतुर्थी विभक्ति होगा? किस सूत्र से? किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो? प्रश्न हमारा फिर से सुनो। हमने कहा कि इस हरिये रोचते भक्ति में संप्रदान कारक किससे होगा? संप्रदान कारक किससे होगा? संप्रदान संज्ञा हमने पूछा, विभक्ति नहीं, संप्रदान संज्ञा। हरिये रोचते भक्ति, तो इसमें संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से होगा? रुच्यर्थानाम प्रियमाण। यदि हमारा प्रश्न हो किसमें चतुर्थी विभक्ति किससे होगा? चतुर्थी संप्रदाने। डाउट मत रखो, क्लियर करो। देखो, जब हम संप्रदान कहेंगे, संज्ञा, एक संज्ञा हो रही है ना, तो आप कहोगे रुच्यर्थानाम प्रियमाण, और फिर हम जब पूछेंगे विभक्ति तो आप कहोगे चतुर्थी संप्रदाने। क्लियर हुआ? अच्छा, क्रोध, क्रोध माने क्या होता है? क्रोध करना। क्रोध माने? हाँ। द्रोह माने? हाँ, द्रोह करना या बैर करना। हाँ। ईर्ष्या माने? ईर्ष्या करना। असूय माने? गुणों में दोष निकालना। तो असूय माने? गुणों में दोष निकालना। हाँ, जैसे मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? बड़ा पढ़ाकू बना है ना। पूजा कोई कर रहा है तो क्या कहेंगे लोग? पाखंडी है, ऐसा बोलते हैं। मतलब पूजा करना तो अच्छी बात है, लेकिन लोग उसको क्या कह देंगे? पाखंडी है। मतलब गुणों में भी दोष निकालना, मतलब अच्छाई में भी बुराई निकाल देना। अब बताओ, जब क्रोध धातु हो, द्रोह हो, इससे हो, असूय हो, तो इन धातुओं के योग में कौन सी, जिस पर क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, इन सब किया जाए, तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। जैसे, चलो बताओ, असुर हरिये क्रोध्यति। असुर जो है वह हरि पर क्रोध करते हैं। भाई असुर है तो हरि, तो असुर माने राक्षस। असुर को तो हरि, जो हरि है वह हरि राक्षस को मार देंगे। तो फिर भाई जाहिर सी बात है, जो जिसको कोई मारेगा तो वो क्रोध तो करेगा ही। तो क्या हो रहा है? जो असुर है वह डर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं। किस पर क्रोध कर रहे हैं? हरि पर। तो यहाँ किसकी संप्रदान संज्ञा होगी? हरे की। हरे की मतलब ये बात है ना, जिससे क्रोध किया जाए, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो आप तनिषा, हाँ, और कुंती से गुस्सा हो जाए,